दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है हिस्टोप्लाज्मोसिस। हिस्टोप्लाज्मोसिस मतलब होता क्या है? ये मेनली सॉइल सैप्रोफाइट है, मतलब ऐसे लोगों में होता है जो मेनली सॉइल में रहते हैं, जैसे कि फार्मर्स में या केव्स में या वुड या ये बर्ड और बैट में देखने को मिलता है। इसको विस्तार में पढ़ने से पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं। हिस्टोप्लाज्मोसिस होता किसके कारण है? तो ये होता है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम के कारण। इसके स्पोर मेनली एक आदमी से दूसरे आदमी में जाते हैं। इसका मतलब कि अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा होगा? लंग होगा, और ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू अदर ऑर्गन में जाता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो इन्फेक्शन जिसको हो गया है उसका अगर इन्हलेशन का स्पोर जो मेनली प्रोड्यूस किया जाता है फंगस के द्वारा, वो दूसरों में जाता है, तो ये ट्रांसमिशन होता है। सिम्टम, तो सिम्टम जो निमोनिया में सिम्टम होते हैं ना, वही सिम्टम देखने को मिलेंगे। टेंशन नहीं लीजिए, सारे कुछ एक्सप्लेन करेंगे। निमोनिया के सिम्टम के साथ साथ इसमें जीआई ब्लीडिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, फीवर, कफ, चेस्ट पेन, मलेज, मैल्गिया, हेडेक, अल्सर माउथ में, इराथेमा नोडोसम देखने को मिलता है लोअर लेग में। लोअर लेग में कहाँ पे? तो चीन्स में। अब चीन क्या होता है? नी और एंकल के बीच में जो स्पेस होता है ना, उसी को चीन कहते हैं। क्या? SHIN, चीन। तो इसमें मेनली इरेथेमा नोडोसम टेंडर नोड देखने को मिलता है। ठीक है, अगर कोई पेशेंट आए और वो मान लीजिए कि कोई फार्मर है उसके चीन में इरेथेमा नोडोसम है, बाद में लैब टेस्ट करवाए तो पता चला कि अच्छा इसको तो हिस्टोप्लाज्मोसिस होया हुआ है। ठीक है, ये प्रोग्रेसिव डिसेमिनेटेड हिस्टोप्लाज्मोसिस भी होता है उन लोगों में जिसमें एड्स है या अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। ठीक है, मतलब ये फर्दर और भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। डायग्नोसिस करेंगे कैसे? तो चेस्ट एक्सरे में क्या होगा? मेनली चेस्ट एक्सरे में मास लेशन दिखेगा, लिम्फेडिनोपैथी, टिश्यू बायोप्सी में ईस्ट देखने को मिलेंगे। जब हम कल्चर करेंगे ब्लड स्पुटम का यूरिन में, तो मेनली मोस्ट सेंसिटिव ये होता है कल्चर ब्लड स्पुटम यूरिन। यूरिन सीरम में एंटीजन टेस्टिंग करेंगे। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट इत्राकोनाजोल माइल्ड से मॉडरेट के लिए और एम्फोटेरिसिन सीवियर के लिए। अगर इसका कोई डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछे तो क्या होगा? ब्लास्टोमाइकोसिस और कॉक्स सैकी वायरस। अब ब्लास्टोमाइकोसिस कैसे? तो इसमें भी चेस्ट पेन होता है, फीवर होता है, नाइट स्वेटिंग होता है, कफ होता है। लेकिन ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा जॉइंट पेन, बैक पेन और वेट लॉस होता है, और ब्राउन और ब्लडी म्यूकस होते हैं जो मेनली हिस्टोप्लाज्मोसिस में देखने को नहीं मिलता है। कॉक्सैकी वायरस, तो इसमें भी रेस्पिरेटरी इलनेस और रैश देखने को मिलता है। तो फिर ये क्यों नहीं होगा? तो इसमें कंजक्टिवाइटिस और मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है जो मेनली हिस्टोप्लाज्मोसिस में देखने को नहीं मिलता। हिस्टोप्लाज्मोसिस किसके कारण होता है? तो ये होता है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम के कारण। अब ये हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम होता क्या है? ये एक डायमॉर्फिक सॉइल सैप्रोफाइट है जो मेनली हिस्टोप्लाज्मोसिस को कॉज करता है। ये मोस्ट प्रिविलेंट फंगल इन्फेक्शन है। कैसा? मोस्ट प्रिवेलेंट पल्मोनरी फंगल इन्फेक्शन है, और होता किसमें? ह्यूमन में और एनिमल में। याद रखिएगा, मोस्ट प्रिवेलेंट पल्मोनरी फंगल इन्फेक्शन कौन सा है? हिस्टोप्लाज्मोसिस, क्योंकि इसमें फ्लू लाइक सिम्टम दिखते हैं। नेचर में जो ये हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम है ना, ये मोल्ड की तरह ग्रो करता है, और ये मेनली सॉइल में देखने को मिलता है या एवियन हैबिटेट में, जहाँ पर अल्कालाइन नाइट्रोजन रिच सब्सटेंस हो, और मेनली गुआनो में देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम है ना, ये इनिशिएट कैसे होगा? तो इनहेलेशन ऑफ कोनिडिया। याद रखिएगा, सबसे पहला बात क्या याद रखना है? ये हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम से होता है, जो सबसे पहले इंसान होगा। ट्रांसमिशन तो बाद में होगा, पहले किसी इंसान को होगा कैसे? तो वो क्या करेगा? कोनिडिया,
कोनिडिया को क्या करेगा, इनहेल कर लेगा, जिसके कारण ये हो जाएगा उसमें। ठीक है, इसका जो नेम है ना वो मेनली अपीयरेंस ऑफ इस सेल पे दिया गया है हिस्टोपैथोलॉजिकली। ठीक है, ये नहीं प्रोटोजोन्स है, नहीं इसमें कैप्सूल हैं। अगर इसके मार्फोलॉजी और आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो बिलो 37 डिग्री टेम्परेचर ये कैसे डेवलप होगा, तो ब्राउन मोल्ड कॉलोनी में डेवलप होगा। लेकिन इसका अपीयरेंस क्या होता है, वेरी करता है। ये स्लोली ग्रोइंग है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 12 वीक होता है कॉलोनी बनने से पहले। इसमें हैलीन होते हैं, सेप्टेट होते हैं, हाइफा होता है जो प्रोड्यूस करता है माइक्रोकोनिडिया। उसके बाद ये लार्ज होते हैं, स्फेरिकल होते हैं और मैक्रोकोनिडिया में बदलने लगते हैं। ठीक है, ये इसका पैथोलॉजी था। इन टिश्यू या इन भित्रों में ये मेनली 37 डिग्री पे इसका हाइफा कोनिडिया जो है वो कन्वर्ट हो जाता है स्मॉल ओवर इस सेल में। ठीक है, ये जो ईस्ट है टिपिकली कैसा कहाँ पे दिखेगा, तो सीन विद इन मैक्रोफेज के अंदर दिखेगा। ये जो कैप्सुलेटम है ये फैकल्टिव इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। लेबोरेटरी में इसके बहुत सारे स्ट्रेन देखेंगे। ठीक है, ये मेनली प्रोड्यूस करता है एस्कोस्पोर्स। अगर इसको सेक्सुअली मेट किया जाए किसके साथ, तो जेलोमाइस कैप्सुलेट्स के साथ। एंटीजन स्ट्रक्चर, ये जो हिस्टोप्लाज्मीन है ये इसका एंटीजन स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होंगे, तो इसमें मेनली फिल्ट्रेट एंटीजन पाए जाएंगे, माइसियल ब्रोथ कल्चर फिल्ट्रेट एंटीजन पाए जाएंगे। इन्फेक्शन के बाद मेनली जो 95% पर्सन होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी जो होता है बहुत ईस्ट और माइसियल एंटीजन मेजर किया जाता है सेरोलॉजिकली। अब क्लिनिकल फाइंडिंग देखते हैं। एक बार जब ये कोनिडिया को आप इनहेल कर लीजिएगा तो क्या होगा, मेनली इंगल्फ किया जाएगा एल्वियोलर मैक्रोफेज के द्वारा। वहाँ पर ये रेप्लिकेट करेगा मैक्रोफेज के अंदर और उसके बाद ये डिसेमिनेट होता है मेनली रेटिकुलो इंडोथेलियल टिश्यू के द्वारा और जाता कहाँ कहाँ है, लीवर, स्प्लीन, बोन और लिम्फ नोड में। इनिशियल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के कारण ग्रेनुलोमैटस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, कुछ में ये जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं उनमें ये क्या करता है, हैवी इनोकुलेशन बनाता है और जिसके कारण एक्यूट पल्मोनरी हिस्टोप्लाज्मोसिस देखने को मिलता है, जो सेल्फ लिमिटेड फ्लू लाइक सिंड्रोम में फीवर आएंगे, चिल्स आएंगे, मायालगिया, हेडेक, नॉन प्रोडक्टिव कफ आएगा। जब हम चेस्ट एक्सरे करेंगे ना तो हिलार लिम्फेडिनोपैथी और पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट देखने को मिलेगा। ये जो सिम्टम है ये अपने आप सही हो जाते हैं बिना थेरेपी के। लेकिन जो ग्रेनुलोमैटस नोड्यूल्स होते हैं लंग में और अदर साइड में वो हील करते हैं कैल्सिफिकेशन के साथ। ठीक है, ये जो क्रोनिक पल्मोनरी हिस्टोप्लाज्मोसिस है वो मेनली मेन में देखने को मिला है और ये रीएक्टिवेशन प्रोसेस के कारण होता है। ये डोरमेंट में चला जाता है, उसको रीएक्टिवेट किया जाता है और ये मेनली रीएक्टिवेट एम्फाइसेमा में देखने को मिलता है। ठीक है, ये मेनली इन्फेंट, एल्डर और इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट में देखा जाता है। ठीक है, जो रेटिकुलर इंडोथेलियल सिस्टम है ना वहाँ से ये दूसरे ऑर्गन में जाता है। ठीक है, अगर उसमें एंटी फंगल थेरेपी ना करवाएं तो। म्यूकोक्यूटेनियस अल्सर देखने को मिलता है माउथ, नोज, टंग और इंटेस्टाइन में। अगर हिस्टोलॉजी का स्टडी रिवील करे तो मेनली फोकल एरियाज ऑफ नेक्रोसिस विद इन ग्लेनुलोमा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब डायग्नोसिस, तो इसका स्पेसिमेन देखते हैं। स्पेसिमेन ऑफ कल्चर जिसमें हम स्पुटम, यूरिन, स्क्रैपिंग फ्रॉम सुपरफिशियल लेसन, बोन मैरो एस्पिरेट, बफी कोथ ब्लड टेस्ट ये सब करते हैं। जो ब्लड फिल्म, बोन मैरो स्लाइड और बायोप्सी स्पेसिमेन है वो माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन होता है। इन डिसेमिनेटेड हिस्टोप्लाज्मोसिस बोन मैरो कल्चर पॉजिटिव आता है।
अगर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करवाएं तो ये मैक्रोफेज के अंदर दिखेगा। कल्चर करवाएं तो कल्चर में मेनली जो स्पेसिमेन है वो रिच मीडियम ग्लूकोज सिस्टीन ब्लड अगर में दिखेगा 37 डिग्री पर ऑन सबवर्ड अगल एंड इनहेबिटरी मोल्ड अगल पे 25 से 30 डिग्री पे दिखेगा। मतलब कि ये दो जगह होता है, एक तो ग्लूकोज सिस्टीन ब्लड अगर पे 37 डिग्री सेल्सियस पे, और दूसरा कहाँ पे दिखेगा तो सेवॉर्ड अगर या इनहिबिटरी मोल्ड अगर पे 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पे दिखेगा। ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड मिनिमम 4 वीक के लिए होता है। ये स्लो ग्रोइंग है, स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ठीक है, इसके लिए हम कभी कभी PCR टेस्टिंग भी करते हैं। सेरोलॉजिक टेस्ट में हम CF टेस्टिंग करते हैं। CF टेस्टिंग मेनली एंटीबॉडी के लिए किया जाता है। ये अगर पॉजिटिव हो जाए CF टेस्ट फॉर एंटीबॉडी टू हिस्टोप्लाज्मिन, ये मेनली पॉजिटिव हो जाएगा कब तो इन्फेक्शन से 2 से 5 वीक के अंदर। CF टीटर जो है वो राइज करता है ड्यूरिंग प्रोग्रेसिव डिजीज और डिक्लाइन करता है अगर इसका लेवल लो हो जाए तो। ठीक है, सेरोलॉजिक भी हो गया। अब स्किन टेस्ट कर देखते हैं। तो जो हिस्टोप्लाज्मिक स्किन टेस्ट है ये पॉजिटिव होता है सून आफ्टर इन्फेक्शन। ये रिमेन पॉजिटिव रहता है बहुत सालों के लिए। ये निगेटिव कब होगा तो ये निगेटिव होगा जब प्रोग्रेसिव डिसेमिनेटेड हिस्टोप्लाज्मोसिस होता है। तो रिपीटेड स्किन टेस्ट स्टिमुलेट करता है सीरम एंटीबॉडी को और जो सेंसिटिव इंडिविजुअल रहते हैं उनमें, और इंटरफेयर करता है इंटरप्रिटेशन को। इम्यूनिटी, मोस्ट पर्सन अपीयर जो हैं वो डेवलप कर लेते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनो सप्रेशन में फिर से रीएक्टिवेट हो सकता है या डिसेमिनेटेड डिजीज में। ठीक है, मेनली एड्स पेशेंट में ये फिर से आया है। ट्रीटमेंट ये सपोर्ट थेरेपी और रेस्ट से ठीक हो जाता है। मेनली जो ये माइल्ड टू मॉडरेट है उसके लिए इत्राकोनाजोल दिया जाता है, और जो डिसेमिनेटेड है डिजीज है उसके लिए एम्फोटेरिसिन दिया जाता है।